बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मौका दिया आप लोगों के साथ बातचीत करने का। अगर आधे घंटे का मैं टाइम लूँगी आपका, हाफ एन आवर का। अगर बच्चे बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो आप उनको लेकर बाहर जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि हमारा जो टॉपिक है जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि बच्चों की डिज़ायर्स आजकल क्या है और उनको कैसे हैंडल करें। आपको कभी कभी मुश्किल होता है बच्चों की डिज़ायर हैंडल करने में? यस, वेरी गुड। हाथ ऊपर करें जिसको मुश्किल होता है बच्चों की डिज़ायर्स हैंडल करने में, आजकल मुश्किल आ रही है। हाथ ऊपर करके केवल सर नहीं हिलाना है, संकोच नहीं करना, हम सबको मुश्किल होती है। हो रहा है? अच्छा, अगर हम अपने बचपन में जाएं तो हमारी डिज़ायर्स को हैंडल करने में हमारे पेरेंट्स को मुश्किल होती थी। उनको ज़्यादा मुश्किल होती थी कि हमें ज़्यादा मुश्किल हो रही है? हमें ज़्यादा मुश्किल हो रही है। आपके पेरेंट्स से आपने पूछा है कभी कि आप भी हम लोगों को संभालने में आपको दिक्कत आती थी या हमारी इच्छाएं पूरी करने में आपको दिक्कत आती थी? तो आपके पेरेंट्स का जनरली क्या आंसर होता है? आपके पेरेंट्स को अच्छा ये बोलो कि हमारे बच्चे को आप संभाल लो, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं संभाल पाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं, तुम लोगों को तो हम नहला धुला के बैठा के शांत कर देते थे, सुला देते थे आराम से। और हमारे बच्चे कैसे हैं? हाइपर एक्टिव है, बहुत चंचल है या नहीं? आवाज नहीं आ रही? यस। क्या डिफरेंस है पहले हम लोगों में, हमारी जनरेशन में और अब बच्चों की जनरेशन में? क्या डिफरेंस है? क्या? हाँ, अभी बच्चे ज़्यादा हाइपर है। ज़्यादा हाइपर है। एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है। यस, पैम्परिंग पैम्पर भी ज़्यादा है। ओके, और हमें काफ़ी कुछ पता है कि क्यों हाइपर हो रहे हैं, क्यों ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, क्यों हम उनकी डिज़ायर्स को हैंडल नहीं कर पा रहे। अवेलेबिलिटी ज़्यादा चीज़ों की, पहले की अवेलेबिलिटी इतना चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, इसलिए जितना अभी बच्चों के लिए हो गई हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, पहले जब हम अपने पेरेंट्स से कुछ मांगते थे तो क्या होता था? कुछ हम अपनी डिज़ायर्स रखते थे तो पेरेंट्स क्या करते थे? तुरंत अवेलेबल करा देते थे? क्या करते थे? लेकिन जब बोलते थे तो उसको एक्सप्रेस करना मुश्किल, एक्सप्रेस करते थे तो पूरी बहुत मुश्किल। हाँ, तो पहली बात तो डिज़ायर्स ही कम होती थी, लेकिन हमें ऐसा लगता कि कम होती थी अगर हम कंपेरिजन करते। और अगर होती थी तो पेरेंट्स से कहना मुश्किल होता था, खासकर कि फादर से, राइट? घर में कोई ऐसा मेंबर होता था जिसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता था, राइट? और अगर बोल भी देते थे तो पता नहीं होता था कि ये पूरी होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो कितने महीनों के बाद होगी, राइट? तो बच्चे में क्या डेवलप होता था? पेशेंस होता था डेवलप। उसको मेंटली प्रिपेयर होता था कि नहीं, हम जो कहेंगे जरूरी नहीं है कि पूरी हो जाएगी, राइट? अभी क्या होता है? सब मिल जाता है, सब मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? हम ऐसे पेरेंट्स, हमें पता होता है ना कुछ चीज़ें कि नहीं अभी बच्चों को नहीं देनी चाहिए, फिर भी हम अवेलेबल करा देते हैं। क्यों? पीछा छुड़ाने के लिए, अपना काम आसान हो जाए, अपना काम आसान हो जाए, हम अपने काम आसानी से शांति से कर सकें, क्योंकि उनको एक्चुअली हम हैंडल नहीं कर पा रहे, उनकी एनर्जी को हम हैंडल नहीं कर पा रहे। हमारा खुद का पेशेंस लेवल कितना है? आपका ऐसा गाइडेंस पेशेंस लेवल आपको क्या लगता है कि मतलब 0 to 10 में 10 है? इतना पेशेंस लेवल है आपका डेवलप, कि आपको लगता है 5 है या 2 है या 3 है? किसी टाइम 0 हो जाता है, होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं डिज़ायर, तो हमें ये
इच्छा, इच्छा, राइट? क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, डिजायर्स अनलिमिटेड, नीड बहुत लिमिटेड है। हाँ, डिजायर्स तो बहुत सारी हैं, इच्छाएं तो काउंट नहीं की जा सकती। हमारी खुद की भी बहुत सारी इच्छाएं हैं और बच्चों की तो कैसी होगी? बहुत सारी, क्योंकि उनको नहीं पता कि सही डिजायर क्या है, गलत डिजायर क्या है। और नीड क्या है? नीड क्या है? जरूरतें क्या है? ऐसी चीज जिसके बिना सरवाइव करना मुश्किल है, राइट? जैसे हमें पहले सिखाया जाता था कि बेसिक नीड्स क्या होती है। हमारी बेसिक नीड्स क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग? रोटी, कपड़ा और मकान, हमने एक डायलॉग सीखा हुआ है, राइट? और अभी जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि उसमें एक चीज और एडेड है, हमारी एजुकेशन, राइट? जो प्रभु जी ने अभी हमसे बातचीत की, उन्होंने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला कि एजुकेशन हमारी नीड बन चुकी है, राइट? और सही एजुकेशन, राइट? तो क्या हमें इन दोनों चीज़ों में आज के समय में जब हम बच्चे को हैंडल कर रहे होते हैं तो हमें खुद को समझ पड़ता है कि अगर बच्चा कुछ डिमांड कर रहा है तो वो नीड है या डिजायर है? बच्चे आजकल क्या क्या कॉमनली डिमांड करते हैं? क्या क्या इच्छा, कॉमन इच्छाएं बच्चों की क्या क्या होती है? फोन, फोन फोन, सबसे पहले फर्स्ट, जंक फूड, जंक फूड और टॉयज, टॉयज, चॉकलेट्स, चॉकलेट्स और वीडियो गेम्स, मोबाइल, गैजेट्स, राइट? तो हम क्या करते हैं? हमें क्या लगता है ये डिजायर है या नीड है? डिजायर है, नीड नहीं है मोबाइल की। इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छा, चलिए बच्चों को एक बार साइड में रख देते हैं। हमारे लिए मोबाइल नीड है या डिजायर है? नीड, नीड, नीड थी, नीड थी, अब धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिजायर। कितने पेरेंट्स इनमें से यहाँ पर हैं जो एक दिन बिना मोबाइल के बिताना आसान है उनके लिए? 5 लोग इतने सारे लोग जो लोग बिता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने नीड को नीड ही रहने दिया, डिजायर नहीं रहने दिया, राइट? अभी कितने लोग ऐसे हैं कि आधा दिन बिना मोबाइल के बिता सकते हैं? हाफ डे, बिना फेसबुक देखे, बिना रील्स देखे, बिना कॉल्स देखे, बिना मैसेजेस देखे कर सकते हैं हम सब? हाफ डे कर सकते हैं, यूज ही नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, राइट? लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। आप एग्री करते हैं ये परसेंटेज बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, राइट? तो जब हम बच्चों के डिजाइन की बात करते हैं, जब हम बच्चों पे वर्कआउट करने की बात करते हैं, तो बच्चे किसको देखकर सीखते हैं? पेरेंट्स को देखकर सीखते हैं। हम सबको पता है कि बच्चों का फर्स्ट स्कूल क्या होता है? घर होता है, घर का इन्वायरमेंट होता है, घर में जो लोग रह रहे होते हैं वो होते हैं उनके रोल मॉडल, राइट? तो आप एज अ पेरेंट्स बच्चों की क्या हो? रोल मॉडल, राइट? मेरे पास एक 3 साल के बच्चे का केस है, मैं जस्ट आपको शेयर कर रही हूँ। 3 साल के बच्चे का केस था मुंबई से, वो बच्चा बोल नहीं पा रहा था, 3 इयर्स का, और लॉकडाउन के समय चल रहा था। तो उसने जब अलग, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट के पास तो जाने कोई जाते नहीं, कोई जाना प्रेफर करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। हमें पता है कि बच्चे को इश्यूज आ रहे हैं, हमें पता है कि स्कूल से रिकमेंड किया जाता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, लेकिन कोई जाना प्रेफर करते हैं? हमारा पहला वर्ड क्या था? हमारे बच्चे पागल हो रहे हैं, राइट? अगर हमने कह दिया तो लोग कहेंगे अच्छा मेरे बच्चे को कोई इशू, मेंटल इश्यूज है, राइट? ये सोशल बैरियर्स हैं जो अभी काफी हद तक ब्रेक, राइट? तो 3 साल के बच्चे का प्रॉब्लम था कि वो बोल नहीं पाता, राइट? मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री ली उस लेडी से, तो हिस्ट्री में पता चला कि लॉकडाउन में तो बाहर बच्चे जा ही नहीं रहे, फर्स्ट इशू, राइट?
ठीक है। फैमिली में भी जितने लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, लेकिन फिर भी फैमिली में लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम करके बच्चे के साथ कोई प्रोडक्शन नहीं है। कोई का मतलब खाना नहीं दिया, जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करा दी, बाकी टाइम पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अगर वर्किंग है तो अपने काम में ऑनलाइन बिजी है, ठीक है। और अगर नॉन वर्किंग है तो किसमें बिजी है, मोबाइल पर। इसके लिए कैसे बच्चा, राइट। तो बच्चा क्या करेगा फिर, बच्चा क्या करेगा, मोबाइल देखेगा, राइट। और मोबाइल देखेगा तो उसको क्या क्या फायदा हो रहा है मोबाइल देखने से, कोई फायदा हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। नुकसान क्या क्या हो रहा है, आई साइट ठीक हो गई, कम्युनिकेशन नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई, ब्रेन डैमेज हो रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है जिसको आइडिया नहीं है, उसको पता भी नहीं और इस इंफॉर्मेशन का करना क्या है, राइट। तो मैंने क्या कहा कि आप एक बार किसी डॉक्टर के पास मत जाओ, आप केवल 15 डेज ऐसा करो कि आपका मोबाइल सबसे पहले बंद करो और बच्चे को रूटीन सेट करो, बच्चे का उसका मोबाइल बंद करो और उसको कुछ गेम्स ऐसे ला के दो, उसको कुछ बुक्स ऐसी ला कर दो कि वो एंजॉय करे, लेकिन आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये लोग खेलो, ये लोग पढ़ लो, वो बच्चे के साथ जाके पढ़ लो, वो बच्चे के साथ जाके खेलो, राइट। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में शुरू के 1-2 साल उसने 15 डेज केवल ये करना शुरू किया, उसके बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, राइट। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो नीड थी वो अभी काफ़ी चीज़ों में डिज़ाइन में चेंज होती जा रही है, हमारी इच्छाओं का हमारा काफ़ी नहीं है। अच्छा, अगर हम डिज़ायर और नीड की बात करते हैं तो 2 तरीके की होती है, फिजिकल नीड होती है, मेंटल नीड होती है हम सबकी एज एन ह्यूमन नीड, राइट। तो फिजिकल नीड क्या होगी, फिजिकली आप हेल्दी कब रह सकते हो या आपका बच्चा हेल्दी कब रह सकता है, जब वो प्रॉपर सोएगा, एग्री करते हैं आप लोग, जब उसकी नींद पूरी होगी, जब वो अच्छा खाएगा और जब वो अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, राइट। तो उसकी फिजिकल नीड फुलफिल होगी, राइट। अभी ये तीनों चीजें कैसी हैं बच्चों में, या आपकी कैसी है, कितने लोग 10 बजे सो जाते हैं, यहाँ पे टोटल जितने लोग बैठे हैं उसमें से ओनली 2 या 3% बच्चे 10 बजे सोते हैं, या पेरेंट्स, कितने लोग 11 बजे सो जाते हैं। अभी और भी केवल 3 लोगों का हाथ उठा, 11 बजे सो जाते हैं, कितने लोग 12 बजे सो जाते हैं। 10 बजे से पहले तो आपने पूछा ही नहीं, 10 बजे से पहले कौन सा बजे से पूछेंगे आप, 10 बजे के पहले कौन सोता है, कितने लोगों को 1-2 बज जाता है सोते सोते, चलो 12 बजे तब भी अच्छा है कि 12 बजे सो जा रहे हैं। हमारे पास जो लोग होते आते इवन आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 बजे तक सो गए, राइट। तो हमारी नीड क्या थी, हमारी फिजिकल नीड क्या है कि हम प्रॉपर स्लीप में एटलीस्ट, और बच्चों को तो ज़्यादा सोने की ज़रूरत होती है, कम से कम जो बच्चे यहाँ स्कूल में आए हैं उनको कम से कम 12 घंटे की नींद प्रॉपर नॉन स्टॉप लेनी चाहिए, ये आपके बच्चों की फिजिकल नीड है, ज़रूरत है। अगर बच्चे प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट डे चिड़चिड़े होंगे, उनका फोकस कम होगा, राइट, उनकी फिजिकल एक्टिविटी में फर्क आता है, तो फिजिकल नीड यानी कि स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और बच्चे सोएंगे तब जब पेरेंट्स सोएंगे। आपने देखा होगा कि मोस्टली जब आप लोग लेट जाते हैं, लाइट ऑफ हो जाती है तो बच्चा सो ही जाता है, लेकिन आप खुद नहीं सो रहे और आप एक्सपेक्ट करें कि बच्चा सो जाए, बड़ा मुश्किल है, राइट। तो आपको उदाहरण बनना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स उदाहरण बनते थे कि नहीं बनते थे, हम जल्दी सोते थे कि नहीं सोते थे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जल्दी सो जाते थे, राइट। अब हम खाने पीने पे आए
उसकी वजह से आपका बच्चा प्रेफर कर रहा है। हर घर में ऐसे नहीं है, 100 में 100 घर ऐसे नहीं है जहाँ पर बच्चा जंक फूड प्रेफर कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पर नहीं प्रेफर कर रहा है। तो आप कभी कंपैरिजन करके देखिएगा कि उनके घर में और आपके घर में क्या डिफरेंस है। आपको बड़ी क्लियरिटी के साथ पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, राइट। तो अगर फिजिकली बच्चों की नीड जो है वो है अच्छा खाना और सही टाइम पे खाना। ऐसा नहीं कि पूरे दिन मुंह चल रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि टीवी देखते हुए खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मोबाइल देखकर खाने की आदत डाल देते हैं। फिर आपकी कंप्लेन ये होती है, आप टीचर से कंप्लेन करोगे, आपस में फ्रेंड सर्कल से करोगे कि मेरा बच्चा तो बिना मोबाइल के खाता ही है। आदत किसने डाली है? आदत किसने डाली है? आपने खुद ने। कोई भी बाहर से नहीं आया आदत डालने के लिए। हमें इजी हो जाए, बच्चा शांति से बैठ के खा रहा, और हमें लगता है कि बच्चा ज़्यादा खा रहा है टीवी देखने से, खा ले रहा, लेकिन उसको लग नहीं रहा उसकी बॉडी को, राइट। क्योंकि अन्न का जो कनेक्शन है वो आपके मन से है। अगर वो फाइटिंग देखते हुए खा रहा है तो आपके फूड का जो इफेक्ट है ना वो आएगा नहीं बच्चों पर, प्रॉपर नहीं आएगा। आयुर्वेद ऐसा कहता है, राइट। तीसरी चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी। बच्चा स्कूल आया, स्कूल में खेला, उसने जो भी एक्टिविटीज की, शाम को कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिटी टाइम फिजिकल एक्टिविटी में स्पेंड करते हैं? क्वालिटी टाइम, वेरी गुड। काफी बच्चे होंगे और काफी बच्चे नहीं भी होंगे, राइट। तो जब आप बात करते हो कि बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चों अभी जो बच्चे हाइपर एक्टिव होना कोई बुरी बात नहीं है। एक्चुअली हम उनकी हाइपर एक्टिविटी को संभाल नहीं पा रहे हैं, हम उनकी एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। भगवान कृष्ण की हम लीलाएं देखते हैं तो भगवान कैसे थे, नटखट थे। तो हमारा बच्चा भी नटखट है, उसमें क्या खराबी है? हम भगवान की नटखट लीलाएं बड़े इंजॉय के साथ देखते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि देखो बच्चे भगवान जी कैसी कैसी शैतानियाँ करते थे। लेकिन हमारा बच्चा जब शैतानी करता है या हमारा बच्चा चंचल है तो हमें क्या आती है? गुस्सा। क्यों? क्योंकि हम उसकी चंचलता को या तो सही डायरेक्शन नहीं दे पा रहे या हम खुद हैंडल नहीं कर पा रहे, राइट। तो अगर हमारी जो फिजिकल नीड है, हमारे बच्चों की जो फिजिकल नीड है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप ठीक ढंग से उसको वो चीज़ें दोगे जो उसकी जरूरत है। इच्छा नहीं, उसकी तो इच्छा होगी कि मैं रात भर चलकर मोबाइल देखता रहूं, उसकी तो इच्छा होगी कि मैं रात भर बाहर प्लेग्राउंड में नीचे सोसाइटी में खेलता रहूं। आपको पूरी करनी है इच्छा? क्या करनी चाहिए वो इच्छा? क्या वो डिजायर पूरी करनी चाहिए? नहीं, आपको पता है कि कभी नुकसान होने वाला है, राइट। अब हम आते हैं मेंटल डिजायर। मेंटल डिजायर क्या होती है? आपकी मेंटल डिजायर क्या है? ऐसा ह्यूमन बीइंग, मन को हेल्दी रखने के लिए आप क्या चाहते हैं? शांति, पहली चीज। हम शांत रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं? हम चाहते हैं पीस ऑफ माइंड, अगर हम चाहते हैं कॉन्फिडेंस, हम चाहते हैं सेल्फ स्टीम, राइट। और हमारे बच्चे क्या चाहते हैं? उनकी मेंटल नीड क्या है? उनकी मेंटल नीड क्या है? डिजायर की बात नहीं कर रही, उनकी मेंटल नीड क्या है? वो सेफ फील करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हर एक इंसान सिक्योर फील करना चाहता है, राइट। हर एक इंसान प्यार पाना चाहता है, राइट। हर एक इंसान कॉन्फिडेंस में जीना चाहता है, हर एक इंसान आत्मसम्मान चाहता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो, राइट। तो क्या उनकी मेंटल नीड पूरी हो रही है? क्या हमारी खुद की मेंटल नीड पूरी हो पा रही है? हम ऐसा क्या करते हैं कि हमारी जो बेसिक मेंटल नीड है वो पूरी हो सके? अगर आप खुद के बारे में सोचोगे तो आप भूल जाओगे, और सोचने के लिए शांति से बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या हम मन से एक्चुअली शांत हैं। आजकल अगर आपको आपकी सोसाइटी में जाओ
या फिर इन जनरल अगर आप देखो, मान लीजिए कि डॉक्टर के यहाँ वेटिंग में आप बैठे हुए हो या रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए हो, एयरपोर्ट पे बैठे हुए हो और आप खाली हो, ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होंगे? मोबाइल देख रहे होंगे। ठीक है, हस्बैंड वाइफ बैठे हैं तो हस्बैंड अलग मोबाइल देख रहा होगा, वाइफ अलग मोबाइल देख रही होगी और बच्चे के 3-4 मोबाइल होते हैं, तो बच्चे अलग मोबाइल देख रहे हैं। हमें अकेले शांति से बैठने की आदत ही छूट गई है। हम काम करके फ्री हुए, कहाँ मोबाइल होता है कि नहीं होता है? और हर एज ग्रुप में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ओल्ड एज भी कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, राइट? तो जब तक हम शांति से बैठकर अपने अंदर जाना नहीं सीखेंगे तो हमारे बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे? हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, जब कोई काम नहीं मिला मोबाइल, अभी होमवर्क हो गया ना मोबाइल, टीवी ऑन कर दो, राइट? तो अगर आपके बच्चों को आपको कॉन्फिडेंस देना है, उनके सेल्फ स्टीम को अगर आपको बढ़ाना है, उनके गुस्से को अगर हैंडल करना आपको सिखाना है, तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और रोल मॉडल बताने से नहीं बनते कभी। अगर आप अपने बिहेवियर को देखो तो आपका बिहेवियर आपके पेरेंट्स से किसी एक से मिलता जुलता होगा कि नहीं होगा? कोई ऐसा नहीं कह सकता, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहेंगे कि नहीं मैं तो अपनी फैमिली से मेरा नेचर एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है। बड़ा मुश्किल है ये कहना। आपका नेचर, आपका सिचुएशन हैंडल करने का तरीका, आपका शांत होने का तरीका, आपका लोगों से बातचीत करने का तरीका आपके पेरेंट्स से मिलता जुलता जरूर होगा। हम समझना होता है कि नहीं होता है? तो हमारे बच्चों का कैसा होगा? आपसे मिलता जुलता होगा। बच्चे बाहर से सीख कर आ रहे हैं, लेकिन घर से सबसे ज्यादा सीख रहे हैं, राइट? इसको हम साइकोलॉजी में कहते हैं मॉडलिंग करना, नकल करना। ठीक है, हम बच्चों को क्या कह रहे होते हैं? यार गुस्से को हैंडल करना सीख, कहते हैं गुस्से को शांत करना सीखो, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं बच्चे के साथ में? हम उसको समझा रहे हैं, लेकिन हमने मॉडलिंग करके नहीं बताया कि शांत कैसे हुआ जाता है। बताया हमने? बच्चा हमें देखता है कि जब मम्मा को गुस्सा आता है तो वो क्या करती है, पापा को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं, दादा दादी को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं। तो बच्चा भी वही करेगा, आप कितना भी समझा लो, कितना भी आप समझा लो, और उसके बाद वो मोबाइल पर भी फाइटिंग ही देख रहा है, वो कार्टून में भी फाइटिंग ही देख रहा है, राइट? तो ब्रेन करेगा क्या? गलती बच्चे की है ही नहीं, गलती बच्चे की 10 साल तक है ही नहीं, क्योंकि 10 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है। जैसा कि प्रभु जी ने बताया ना, IQ और क्या क्या बताया, EQ, SQ and PQ, ये सारा कुछ जब से बच्चा जन्म लेता है 10 साल तक सब डेवलप हो रहा है। अगर इस समय आपने थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बच्चे को, तो आगे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट? और इसी टाइम में हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का ब्रेन डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। अगर आपने अभी अपनी इजी लाइफ स्टाइल का ज़्यादा प्रायोरिटी में रखा और बच्चे को एक इजी लाइफ दे दी, तो आप जिंदगी में परेशान रहोगे। ठीक है, वो मैं 15 साल से देख रही हूँ क्लिनिक में, राइट? 6 साल के आसपास माने कि 6 साल के बच्चे को डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है। बहुत मुश्किल है ये एक्सेप्ट कर पाने कि 6 साल के बच्चे को क्या इश्यूज है, 8 साल के बच्चे को क्या इश्यूज, 14 साल के बच्चे को क्या इश्यूज है कि वो 3 बजे तक जग रही है, 4 बजे तक जग रही है। अच्छी फैमिली के लोग, अच्छी वेल क्वालिफाइड फैमिली के लोग हैं, राइट? और जब हिस्ट्री निकाली जाती है तो प्रॉब्लम चाइल्डहुड से ही होती है। जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो चाइल्डहुड से ही शुरू होते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों की फिजिकल नीड और मेंटल नीड, बच्चे चाहते हैं कॉन्फिडेंट होना,
बच्चे चाहते हैं कि उनको सम्मान मिले, बच्चे चाहते हैं कि वो शांत रहें, वो खुश रहें, राइट? बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छा प्रेजेंटेशन दें, ये उनकी चाहत है, लेकिन उनकी चाहत फुलफिल नहीं होगी जब तक आप डिजायर्स को फुलफिल करते रहेंगे, राइट? तो जब भी आपका बच्चा कुछ डिमांड करता है तो आप उसके साथ बैठो और उसके साथ डिस्कस करो। बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप उनके साथ स्टोरी के फॉर्म में डिस्कशन करो, राइट? क्योंकि जैसे यहाँ पे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको सही गलत नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप उन्हें स्टोरी बताओगे, जब आप उनको कुछ मूवी ऐसी दिखाओगे, जब आप उनको कोई ऐसा नाटक सिखाओगे, तो उनको बड़ी जल्दी समझ में आएगा, राइट? और मैंने कहा कि ब्रेन उनका डेवलप हो रहा है, जैसा मूव करना चाहो वो हो जाएगा, राइट? तो आपके बच्चे की कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, शांति, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा खाना, अच्छा नींद अगर चाहते हो तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा बच्चा जो डिमांड कर रहा है वो नीड है कि डिजायर है। अगर आप ये क्लैरिफाई कर लेते हो, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैंडल कर पाएंगे, राइट? तीसरी चीज मैं लास्ट ये कहना चाहूँगी कि बच्चों का प्रोग्राम है, मैं लास्ट ये वर्ड कहना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को किसी तरह की भी ऐसी चीज आप देख रहे हो जो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे हैंडल करूँ, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, बिल्कुल भी नहीं, राइट? बात ये है कि हम उनकी एनर्जी को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, उसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप आगे बढ़ोगे तो दूसरा पेरेंट आगे बढ़ेगा, तीसरा पेरेंट आगे बढ़ेगा, राइट? तो अगर स्कूल एडवाइस करता है, आपके आसपास के अगर इस प्रोफेशन में जो लोग हैं वो एडवाइस करते हैं, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए। कई केसेस ऐसे आते हैं जो पेरेंट्स आते हैं, मिलते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मतलब सोल्यूशन की बात करते हैं और एक दो सेशंस में वो डिस्कस कर देकर पेरेंट को सोल्यूशन मिल जाता है और वो रूटीन फॉलो करना शुरू करते हैं, तो बच्चे भी बहुत सारे, राइट? तो इट डजंट मीन कि अगर आप प्रोफेशनल हेल्प कर रहे हैं तो बच्चे को इशू हो, राइट? तो मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करती हूँ, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर आप